हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है डीआरडीओ के साथ। डीआरडीओ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। मुख्यालय है इसका हैदराबाद, तेलंगाना। बात करते हैं डीआरडीओ की। फुल फॉर्म होगा इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके आईबीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं जयंत कृष्णा नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल स्थापना हुई थी 1993। मुख्यालय इसका लंदन में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रेटिसिया हैविट। इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है 31वें स्थान पर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टॉप 3 देश जो टॉप 3 रहे, पहले स्थान पर सोमालिया रहा, दूसरे स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा और तीसरे स्थान पर दक्षिणी सूडान और यमन रहा। इसको जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया। नेक्स्ट, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये भारत था 34वें स्थान पर रहा। तो इसमें टॉप 3 देख लेते हैं। पहले स्थान पर था यूनाइटेड किंगडम, दूसरे स्थान पर था अमेरिका और तीसरे स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत 34वें स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है जोन्स लैंग लासाले ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को जारी किया है। नेक्स्ट, एक्सबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एसबीएम ने साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। एसबीएम बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई थी 1973 में। इसका मुख्यालय पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। सीईओ इसके हैं परावर्तनी वेंकटेश्वर राव। अब मास्टर कार्ड की बात आई है तो स्थापना हुई थी 1966 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सीईओ हैं अजय पाल सिंह बागा। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है एनएसडीसी से। एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। स्थापना इसकी हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ हैं मनीष कुमार। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके सीईओ हैं सत्या नडेला और संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सिजो कुरुवेला जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। तो एसटीआईपी की बात आई है तो यहाँ पे होगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो करूर वैश्य बैंक ने समझौता किया बजाज आलियांज के साथ। तो इस साझेदारी के तहत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध रहेंगे। बात है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ हैं तरुण चुंग। और करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी 1916 में और इसके एमडी सीईओ हैं पीआर शेषाद्री। इसका मुख्यालय करूर, तमिलनाडु में है। इसके अध्यक्ष हैं एनएस श्रीनाथ और इसकी टैगलाइन है
स्मार्ट वे टू बैंक, स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, जिसको कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बंसीलाल भट्ट। इनका नाम है बंसीलाल भट्ट और इनका कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरमैन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये प्रकाश जावड़ेकर। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपियन संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबीएन राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 294 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का शौक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है और कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के राज्य से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया है, जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? तो एक्सपोर्ट कोटा बिल पारित किया है कुवैत ने अभी एक्सपोर्ट कोटा बिल पारित किया। बात है कुवैत की, तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार और इसके प्रधानमंत्री हैं सबाह अल खालिद सबाह। किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाली वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। बात है बांग्लादेश की, तो राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो खसरा और रुबेला बीमारी को समाप्त करने वाला पहला देश बने हैं मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों बने हैं। उपयुक्त तो दोनों आंसर होगा। तो खसरा एक गंभीर बीमारी है जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है, और रुबेला बीमारी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा, बहरा और मंदबुद्धि पैदा होता है। तो याद रखिएगा मालदीव और श्रीलंका ने इसको खत्म किया है, समाप्त करने वाला पहला देश। किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है वियतनाम में, और देश है वियतनाम। तो वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है हनोई, करेंसी है वियतनामी दोंग, प्रधानमंत्री हैं गुएन जुआन फुक। तो ये थे हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और अब इसका रिवीजन करते हैं ताकि ये हमको याद हो जाए। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूकेआईबीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हैं जयंत कृष्णा। इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 31वें स्थान पर रहा। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 34वें स्थान पे। एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है मास्टर कार्ड के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है एनएसडीसी के साथ। किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सीजो कुरुवेला जॉर्ज को। सीजो कुरुवेला जॉर्ज। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है बजाज अलियांज के साथ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बंसीलाल भट्ट। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया प्रकाश जावड़ेकर ने। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। किस देश ने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा बिल पारित किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? तो ये है कुवैत। किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजिटल हाट लॉन्च किया बांग्लादेश की सरकार ने। दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बने हैं। किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया? तो गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया वियतनाम में। वियतनाम में ये खोला गया। तो ये थे हमारे 10 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।